नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ समस्याओं से यानी शारीरिक समस्याएं, शारीरिक बीमारियों से जुड़े योग अभ्यास और एक्सरसाइज। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पेट से जुड़ी हमारी समस्याओं के लिए, जैसे गैस है, एसिडिटी है, कब्ज़ है या फिर कॉन्स्टिपेशन। इन सारी समस्याओं के लिए कुछ पोजीज आज हम देखने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं कि आप इसका रेगुलर अभ्यास करके इन समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे पहला पोज जो हम देखने वाले हैं वो है मंडूकासन। मंडूकासन सामान्य रूप से वज्रासन में किया जाता है, और अगर किसी से वज्रासन नहीं हो पा रहा है तो वो नॉर्मल बैठ के, चेयर पे बैठ के भी ये अभ्यास कर सकते हैं और नॉर्मल सुखासन में, इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में इस प्रकार से दोनों घुटने एक के बाजू में एक रखा जाता है और पीछे एडियो की ऐसे सीट की पोजीशन बनाई जाती है जिसके ऊपर हमारी सीट रखी जाती है। बॉडी का पोस्चर सीधा रखेंगे, दोनों हाथ सीधे। ये हो गया वज्रासन। मंडूकासन के लिए सबसे पहले अंगूठा अंदर और उंगलियां उसके ऊपर बंद, यानी मुट्ठी इस प्रकार से रखनी है। हमारी जो नाभि का पोर्शन है उसके ऊपर दोनों मुट्ठियां आमने सामने, और हल्के से पेट को अंदर खींचना है और रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से नीचे और राइट साइड से ऊपर की ओर। हल्के से दबाव के साथ रोटेट करेंगे। कम से कम 6 से 8 बार हम इस प्रकार से रोटेट करें। पूरा ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे रोटेट नहीं करना है, सिर्फ नाभि के इर्द गिर्द, आजू बाजू। सहजता से करेंगे। दोनों मुट्ठियां थाई के ऊपर रखेंगे, फिर गहरी सांस भरते हुए आगे की ओर झुके। सावधानी रखें कि सीट का जो पोर्शन है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए। और पोज लेने के बाद हमको नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और पूरा बॉडी रिलैक्स करना है। तो हम करेंगे, गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। पोज लेने के बाद नॉर्मल सांस भरते रहे। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। रिलैक्स। इसी अनुसार वज्रासन में दूसरा पोज है वो है योग मुद्रा। योग मुद्रा में लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, सेम प्रोसेस है। जो हमारी नाभि का पोर्शन है उसके ऊपर लेफ्ट से राइट साइड रोटेशन। पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचे और रोटेट करें। 6 से 8 बार इस प्रकार से हल्के से दबाव के साथ नाभि के आसपास रोटेट करना। रिलैक्स। दोनों हथेलियां थाई के ऊपर, सेम मंडूकासन की तरह बहुत सहजता से गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। सावधानी रखें, सीट ऊपर नहीं उठानी है। आसन पूर्ण होते ही नॉर्मल सांस लेते रहे और पूरा बॉडी ढीला छोड़ दें।
धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। अभी ठीक है भाई जी? ओके फाइन। ये हुआ मंडूकासन और योग मुद्रा, यानी एक एक बार हमने किया। इस पैर को कम से कम 3 से 4 बार, जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज से जुड़ी समस्या है, तो वो लोग इसका अभ्यास कम से कम ये दोनों पोज के साथ 4 राउंड यानी 8 बार इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि जब भी हम ये पोजिस करते हैं तो पेट खाली होना चाहिए। सुबह का तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शाम को अगर हम करते हैं तो दोपहर के भोजन के कम से कम 3.5 से 4 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। और इस सावधानी के साथ खाली पेट हमको ये पोजिस करने हैं। चलिए, विशेष रूप से ये पेट से जुड़ी समस्या है उनके लिए बहुत लाभदायी पोजिस है। जिन्हें डायबिटीज से जुड़ी समस्या है, जब भी हम ये पोज करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड पैनक्रियाज होता है, जिसके ऊपर नेचुरली हल्का दबाव आता है, तो नेचुरली इंसुलिन जनरेट होना शुरू होता है। रेगुलर अभ्यास के साथ अगर आप करते हैं तो डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं के लिए आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार राइट साइड के पोर्शन पे हमारा लीवर होता है, तो जहाँ पर भी हल्का सा नेचुरली दबाव आता है, तो लीवर से जुड़ी, फैटी लीवर से जुड़ी जो समस्या है उसके लिए भी ये पोज बहुत लाभदायी है। बाकी आंतों के लिए, पेट की जो समस्या है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए ये उत्तम आसन माने जाते हैं। उसी अनुसार वज्रासन के साथ एक और आसन किया जाता है जो है शशांक आसन। और ये सारे जो पोजीज है वो सारे पोजीज फॉरवर्ड बेंडिंग यानी शरीर को आगे की ओर झुकाने वाले हैं। तो इसमें हम ये एक और आसन ऐड करते हैं जिसे कहा जाता है शशांक आसन। सामान्य रूप से शशांक आसन भिन्न भिन्न रूप से करवाया जाता है, लेकिन हम बहुत सहजता से इजीली हो पाए उस रीति से करेंगे, जिसमें भी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। सीट का पोर्शन ऊपर उठाए बिना पोज लेने के बाद नॉर्मल सांस भरते हुए। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग के पोजीज करते हैं तो साथ में एक बैक पोज करना आवश्यक है ताकि बॉडी का बैलेंस रह पाए। तो हम पेट के लिए ये दोनों पोजीज का कंबाइंड पोज भी कर सकते हैं, जो हम देखने वाले हैं। तो वो दोनों पोजीज जो है वो ये है कि एक है शशांकासन जो फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है, और दूसरा है भुजंगासन जो बैक बेंडिंग का पोज है। यानी जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग से जुड़े पोज करते हैं तो उससे कॉन्ट्रा पोज यानी बैक बेंडिंग पोज करने से पोस्चर अच्छा रहता है, कोई स्पाइन से जुड़ी, कमर से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम दोनों कंबाइंड पोज करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। शशांकासन पूर्ण होते ही नॉर्मल सांस भरें, पूरा बॉडी रिलैक्स। धीरे से सांस भरते हुए दंड स्थिति के साथ भुजंगासन करेंगे, सहजता से, क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते हुए
वापस शशांकासन। सांस भरते हुए वापस दंड स्थिति के साथ भुजंगासन। रिलैक्स, धीरे से सांस छोड़े और वापस शशांकासन। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और भी कुछ पोजीज है जो हम रेगुलर अभ्यास के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे जो पोजीज है जो है पश्चिमोत्तानासन, उसके लिए दोनों पैर सामने की ओर। पश्चिमोत्तानासन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमें क्षमता अनुसार और सहजता से करना है। सामान्य रूप से पश्चिमोत्तानासन में हमारा जो सिर है या फिर हमारा जो चिन है वो घुटने को टच कराना होता है, लेकिन हर कोई ये पोज ऐसे नहीं कर पाता है, तो हमको जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करना है। योग एक्सरसाइज में कभी भी स्ट्रेसफुली हठ की तरह नहीं करेंगे, जितनी हमारी क्षमता हो उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले एक पैर से पश्चिमोत्तानासन, तो अपना लेफ्ट पैर राइट थाई के बाजू में रखेंगे और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पकड़ें, लेकिन प्रयास करें कि हमारा स्पाइन का जो पोर्शन है वो जितना हम सीधा रख पाए उतना रखेंगे। ज़्यादा तनाव और खिंचाव के साथ नहीं करेंगे, क्षमता अनुसार प्रोसीजर करेंगे। घुटने से हमारा पैर सीधा हो उसका ध्यान रखेंगे। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसी प्रकार राइट पैर से करेंगे। राइट पैर लेफ्ट थाई के बाजू में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को पकड़े। सहजता से करेंगे, क्षमता अनुसार। घुटने से पैर सीधा रखने का प्रयास करें। रिलैक्स, धीरे से सांस भरें और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। उसी प्रकार दोनों पैरों के साथ हम कर सकते हैं। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। सहजता से करेंगे, धीरे से क्षमता अनुसार करें, कोई खिंचाव और तनाव महसूस ना हो। घुटने से पैर सीधे रखें, सहजता से करें। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग से जुड़े पोज करते हैं, वज्रासन बेस पोज करते हैं, तो उसके बाद दोनों पैरों के बीच फासला रखते हुए इस प्रकार से दोनों पैरों की एक्सरसाइज करें। पेट के लिए और कुछ एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी और लाभदायी साबित हो चुकी है, उसमें है चक्की चालन। यानी ये सारी यौगिक क्रियाएं कही जाती हैं। दोनों पैरों के बीच हम जितना खुल के फासला रख पाए, कम से कम 2 से 2.5 फीट जितना, दोनों हाथ आगे लॉक करें, कोहनी से हाथ सीधे रखेंगे और सहजता से आगे की ओर झुके और रोटेशन, चक्की घुमानी है। आगे की ओर जब जाते हैं तब सांस छोड़े और अपनी तरफ आए
तब सांस भरें। सहजता से करेंगे। रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर झुके तो सांस छोड़े, अपनी तरफ सांस भरे। ओके, रिलैक्स। कम से कम दोनों साइड हम 8 से 10 बार रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद नौका चालन। दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए रखें। दोनों हाथों में जैसे हलेसा पकड़ा है उस अनुसार आगे की ओर जब हम झुकेंगे सांस छोड़े, अपनी तरफ सांस भरें। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये सारी जो एक्सरसाइज अभी तक हमने देखी, योगिक क्रियाएं या पोजीज, वो सारे पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए हैं। अभी हम पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति के पोज देखेंगे। यानी सोते हुए कौन सी ऐसे योग आसन और एक्सरसाइज हैं जो पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायी हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए धीरे से शयन स्थिति में लेट जाएंगे, पीठ के बल। सहजता से पीठ के बल लेट जाए। पेट के लिए सबसे सहज और आसान जो छोटी छोटी योगिक क्रियाएं और पोजीज हैं, उसमें से सबसे पहले है उत्तान पादासन, यानी पैर को ऊपर की ओर उठाना है। लेकिन हम शुरुआत में और रेगुलर अभ्यास के लिए बहुत सहज विधि से करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट पैर सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, घुटने से मोड़े बिना ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट पैर ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए घुटने से फोल्ड नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दोनों पैर साथ में ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी हम दोनों पैरों को साथ में ऊपर नीचे अप डाउन करेंगे, लेकिन पैर नीचे जमीन पे टच किए बिना ही वापस ऊपर उठाएंगे, यानी द्विपानुत्तान पादासन का मूविंग पोजीशन। इस प्रकार से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। आप महसूस कर सकते हैं कि ये पोजीशन से पूरा प्रेशर हमारे पेट के आंतों के आसपास रहता है। तो पेट से जुड़ी समस्या के लिए बहुत उत्तम एक्सरसाइज है। अभी हम एक पैर से चक्र यानी 5 चक्र, लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए और उसी जगह पे रोटेट करें। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2
3, 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लाएं। राइट पैर से करेंगे, सांस भरें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अपोजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे साइकिलिंग। दोनों घुटने आसमान की तरफ, हथेलियां जमीन पे। सहजता से करेंगे दोनों पैरों से साइकिलिंग। सबसे उत्तम शयन स्थिति में पेट के लिए ये सारी जो एक्सरसाइज हैं पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, साथ ही साथ पैरों की समस्या जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, थाई के पोर्शन में दर्द, इन सब के लिए भी ये सारी एक्सरसाइज बहुत लाभदायी। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम कोई भी योग और एक्सरसाइज के पोजीज करते हैं तो सावधानी रखें कि हमारी जितनी क्षमता हो, कैपेसिटी के अनुसार करें और सहजता से करें। ज़्यादा तनाव खिंचाव के साथ नहीं करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। तो सबसे पहले दोनों हाथों के बल पैर को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से सीट को सपोर्ट करें। दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर हमारी दृष्टि केंद्रित करेंगे, एकाग्र करें। पोज लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। घुटने से पैर सीधे रखने का प्रयास करें। सहजता से और क्षमता अनुसार करेंगे। रिलैक्स, धीरे से सांस छोड़ते हुए पोज छोड़ें। रिलैक्स। अभी हम करते हैं मरकट आसन। दोनों घुटने ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बाजू में। दोनों पैर और घुटने यानी एड़ियां और घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए रखें। एड़ियां जितनी हमारे सीट के करीब हम रख सकते हैं उतनी क्षमता अनुसार रखेंगे। अभी दोनों घुटने साथ में लेफ्ट साइड और सिर राइट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर दोनों घुटने साथ में राइट साइड और सिर लेफ्ट साइड। सहजता से करेंगे मरकट आसन। ये विशेष रूप से पेट का जो मोटापा है उसको कम करने के लिए, साइड की जो यानी सीट के पोर्शन की और कमर के पोर्शन की जो चर्बी है, मोटापा है, उसे भी कम करने के लिए विशेष रूप से लाभदायी मरकट आसन। सहजता से और क्षमता अनुसार करेंगे। मरकट आसन विशेष रूप से स्पाइन के लिए भी बहुत लाभदायी है। स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए उत्तम माना जाता है। स्लीप डिस्क के लिए भी लाभदायी मरकट आसन। रिलैक्स। अभी इसका दूसरा पोज करेंगे। दोनों हाथ सिर के नीचे, पैरों के बीच मैट जितना डिस्टेंस, माना दोनों पैरों के बीच 1.25 से 1.5 फीट का फासला घुटने और पैरों के बीच। अभी एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे को टच कराना है और दूसरा पैर का घुटना ऊपर सीधा रखेंगे। बारी बारी ये मूवमेंट करेंगे। दूसरा घुटना ऊपर सीधा रखेंगे। सहजता से अनुभव के साथ हम करते जाएं।
मर्कटासन 2 विशेष रूप से पेट से जुड़ी यानी आंतों से जुड़ी समस्याओं के लिए, इससे सबसे अधिक असर आंतों के ऊपर आता है। साथ ही साथ किडनी के ऊपर, हमारी जो सारी यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े ऑर्गन्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ सीट और थाई के मसल्स के जो मोटापा है, सीट और थाई के पोर्शंस के मोटापे को भी कम करता है। मर्कटासन 2 सहजता से, अनुभव के साथ, उमंग उत्साह के साथ करें। अनुभव करें कि ये सारी एक्सरसाइज से हमारा बॉडी, हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं और हम जो चाह रहे हैं वो हमें रिजल्ट धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। ये अनुभूति के साथ करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच सेम फासला। मर्कटासन का तीसरा पोज और दोनों हथेलियां कंधों के बाजू पर। दोनों घुटने लेफ्ट साइड डिस्टेंस के साथ, सिर राइट साइड। फिर दोनों घुटने राइट साइड, सिर लेफ्ट साइड। सहजता से करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत बहुत लाभदायी। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। जब भी हम कोई भी पोजीज करते हैं तो उसके बाद कुछ पल के लिए शवासन या मकरासन कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच फासला रखेंगे। दोनों हथेलियां शरीर से दूर। पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। ज़रूरत पड़ने पर सिर कोई भी एक साइड पे भी हम रख सकते हैं। पैरों से लेकर धीरे धीरे सिर तक पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे धीरे पैरों से लेकर सिर तक पूरे बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं। सांसों की गति धीरे धीरे नॉर्मल करते जाएं, कम करते जाएं और पूरे बॉडी को आराम महसूस करें। पूरे बॉडी में आराम महसूस करें। रिलैक्स। सावधान, अभी हम पोज छोड़ेंगे और धीरे से किसी भी एक साइड से सपोर्ट लेकर हम बैठक स्थिति में आ जाएंगे।